जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दावन स्टडी में। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी फेज़ 3 के एग्ज़ाम में जनरल साइंस जो कि 25 नंबर का आने वाला है, ये 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि साथियों पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो जो भी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए आज देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है गैमेक्सेन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं साथियों। तो साथियों, ये यौगिक हैं सारे के सारे क्लोरीन के। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्लोरीन। साथियों, गैमेक्सेन के फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6 और Cl6। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है साथियों CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो साथियों, यहाँ पे देखिए दोनों जगह Cl दे रखा है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन के यौगिक हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में, साथियों यहाँ पे प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन होगा, भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। तो साथियों, उसको कहा जाता है समस्थानिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है साथियों और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो साथियों, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या जो हमारी होती है 36 और इसमें से माइनस कर देते हैं हम परमाणु क्रमांक को, यानी कि 17 को। तो साथियों, हमारा आंसर निकल के आ जाता है यहाँ से 19। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। साथियों, न्यूक्लियॉन वे होते हैं जिनसे मिलकर परमाणु बनता है। तो साथियों, परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। साथियों, यहाँ पर अधातु पूछी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। साथियों, अगर यहाँ पे धातु की बात करें, अगर पूछा जाता है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो साथियों धातु है Hg, यानी कि पारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। साथियों, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जहाँ पे अमलगम शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब सीधा Hg यानी कि पारा से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। साथियों, जिस मरीज को भी गोली लगती है सबसे पहले उसकी गोली निकाली जाती है, क्योंकि गोली अगर शरीर के अंदर रहेगी और जितना देर रहेगी शरीर में जहर उतना ही ज़्यादा फैलेगा। तो वह जहर किसकी वजह से फैलता है। तो साथियों, वो फैलता है शीशे की वजह से, शीशा यानी कि लेड Pb। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है साथियों। तो जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यस्दीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 9 क्या है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है साथियों। तो साथियों, पेंट करके भी हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, जस्ते को चढ़ाकर भी, ग्रीस लगाकर भी। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अनिलन। अनिलन इसमें कोई भी लाभकारी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 क्या है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऐसा तत्व है साथियों रेडियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। तो साथियों, वो धातु है हमारी तांबा, यानी कि कॉपर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियाँ हैं। तो साथियों, वो कच्ची सामग्रियाँ हैं ऑप्शन नंबर ए बालू, सोडा और चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? साथियों फ्री स्टेट में कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा, यानी कि कॉपर फ्री स्टेट में पाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रिया तेज है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों स्मोक ग्रेनेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है साथियों फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, फास्फोरस का उपयोग इसमें किया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं। साथियों सूक्ष्म जीवों द्वारा जो एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, जिसको हम कच्ची शराब तोड़ना भी कहते हैं, तो उसकी जगह को क्या कहते हैं साथियों? उसको कहते हैं किण्वन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्यों? साथियों आपने देखा होगा स्पिरिट की कॉटन से लगी हुई स्पिरिट अगर हम जैसे ही हमारे शरीर के किसी भी भाग पर लगती है तो हमें ठंडक की अनुभूति होती है। तो साथियों उसकी अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि स्पिरिट एक अत्यंत वाष्पशील द्रव है, इसकी वजह से हमें ठंडक की अनुभूति होती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधान। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो साथियों पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा गया है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदरपातन द्वारा, उदरपातन विधि के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, फलों को पकाने में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला होता है साथियों C2H4, इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 22। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा निस्तापन, निस्तापन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जल के BOD मान बताते हैं। जल के BOD मान क्या बताते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाप अंगार गैस किस किस का मिश्रण होती है साथियों? तो भाप अंगार गैस साथियों मिश्रण होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2, इन दोनों का मिश्रण होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्धोष्म, एडियोबेटिक, संपीड़न और विरलन। साथियों लगभग हमारे आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। साथियों एक बात ध्यान देने वाली है, हमारे साथ इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाते चलिए, साथ में पेन और कॉपी रखिए, और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं इनके सभी के नोट्स बनाते चलिए और इसका रिवीजन करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं साथियों, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में ईजी भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन भी है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों आपने जगह जगह पेट्रोल पंप पर सिलेंडर देखे होंगे गैस के रखे हुए, ये भी जगह ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है साथियों अलग से कि पेट्रोल पंप पर जो सिलेंडर रखे जाते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? तो उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है साथियों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है साथियों? चूने का पानी जो कली चूना होता है, अगर हम धूप में रख देते हैं उसको तो वो दूध के कलर का हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साथियों पेट्रोल और जल आपस में मिलते ही नहीं है। जल भारी होता है और पेट्रोल एक गैस होती है जो हल्की होती है, पानी नीचे होता है और गैस ऊपर उड़ती रहती है जो कि जलती रहती है, इसलिए पेट्रोल की आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन का चयन कीजिए। मिश्रण समांगी होते हैं
ये गलत बात है। एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं, ये भी गलत है। किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान होते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण है साथियों नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ही सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण है। इसके साथ साथ हम कुछ बात करते चलते हैं परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की। साथियों परमाणु बम में जो ऊर्जा निकलती है वो निकलती है नाभिकीय विखंडन की वजह से, नाभिकीय विखंडन की वजह से। और एक दूसरा बम होता है जिसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं, जिसको क्या बोला गया साथियों, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी 10 गुना खतरनाक होता है, जो कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। तो विषम चक्रीय यौगिक का साथियों फ्यूरॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है साथियों। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है साथियों MgOH का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है साथियों। साथियों निर्जलीकरण का मतलब होता है अगर उसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, यानी कि जल का अणु है, उसको बाहर निकालना, यानी कि उसको जल को बाष्प में बदलना या उसके जल का निर्जलीकरण करना। तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम लवण के निर्जलीकरण से बनाया जाता है साथियों। तो साथियों इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है साथियों CaSO4 × 2H2। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। जब हम इसको साथियों हीट करते हैं, सिंपली इसको हीट करते हैं, तो इसमें से CaSO4 × ½ H2O हमारा बचता है, यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का इसमें से वाष्पित हो जाता है और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है। तो एप्सम लवण का प्रयोग होता है साथियों रेचक में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरके यानी कि विनेगर का मुख्य अंग क्या होता है। साथियों सिरके का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है साथियों CH3COOH एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। तो साथियों इसकी विद्युत अपघटन से हमें कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जाता है। साथियों वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को सिर्फ एक ही वजह से कम किया जाता है कि जिस भी ईंधन को बर्न करने से या जलाने पर ये गैस उत्पन्न होती है उसका कम से कम यूज़ करा जाए, यानी कि कम सल्फर वाले ईंधन का उपयोग करा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। सर तो हाइड्रोक्सी समूह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाइड्रोक्सी समूह का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों कार्बोलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। तो साथियों ये रखा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शीतल जल के नीचे रखा जाता है, क्योंकि ये सफ़ेद फास्फोरस अत्यंत क्रियाशील होता है। ये वातावरण में क्रिया कर लेता है बाकी गैसों से, तो इसीलिए साथियों इसको शीतल जल के नीचे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, डिटोल में मौजूद पूर्तिरोधी यौगिक हैं। तो डिटोल में साथियों एनलोलोरा रोक्सिलेनोल नाम का एक यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है। क्यों अवांछनीय है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजीपायरीन पैदा होते हैं। साथियों आपने देखा होगा ठेले पर या आसपास कहीं जहाँ पकौड़ी की दुकान होती है साथियों, वो एक ही तेल में बार बार आलूओं को गर्म करते रहते हैं, जिससे वो जो तेल होता है साथियों उसमें बेंजीपायरीन नामक जहरीला पदार्थ पैदा हो जाता है साथियों, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, एड्स वायरस क्या होता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स वायरस एक सूची का
RNA वायरस होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड कोल्विन ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। साथियों घर में देखा होगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो क्यों नहीं सोना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है साथियों ये तो आपने पढ़ा है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, लेकिन रात में ये विपरीत हो जाता है। रात में पौधे भी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को छोड़ते हैं, और अगर हम रात को पेड़ के नीचे सोएंगे तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होगी, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयोग होता है साथियों बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। खाद्य परीक्षण साथियों जैसे कि चिप्स आता है, चिप्स के पैकेट में गैस आती है भरी हुई साथियों, तो वो कौन सी गैस होती है जो हमारे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करती है? तो वो नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन यहाँ पर खाद्य पदार्थ के बारे में पूछा गया है, तो साथियों ये होता है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COO Na। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें निकोटीन उपस्थित होता है साथियों। तंबाकू में निकोटीन उपस्थित होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों 47, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि? साथियों इस प्रश्न का मतलब है साथियों कि गर्मी में हमें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है और सर्दियों में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्यों होता है साथियों? देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का ताप बनाए रखने में। साथियों सर्दियों में हमारे शरीर का ताप बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 पैराशीतक फ्रेओन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है साथियों CH2Cl2। यह प्रशीतक फ्रेओन के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो वो घटी थी साथियों ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा, जो कि बहुत ही जहरीली गैस होती है और इसका फॉर्मूला होता है CH3NC, मिथाइल साइनेट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन परत का ह्रास करता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ब्रोमाइड। तो साथियों ये थे हमारे केमिस्ट्री पोर्शन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो साथी जो भी चैनल पर नए हैं साथी वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथियों बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आप भी अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।